एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में आज का टॉपिक है संविधान संशोधन। तो मैं आप बता दूं कि आज के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, हर क्वेश्चन के आंसर के बाद हम उसका पूरा कंसेप्ट समझेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि by which constitutional amendment act was the right to property removed from the list of fundamental right? एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। इसका सही आंसर है बी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। आइए इस पे पूरा डिटेल जानते हैं। तो संपत्ति का जो अधिकार है, ठीक है, संपत्ति का अधिकार वो पहले मूल अधिकार में आता था अनुच्छेद 19(1)(f) के और 31 के द्वारा, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया। तो अब उसके बाद ये कानूनी अधिकार भाग 12 अनुच्छेद 301 के तहत ये कानूनी अधिकार बन गया। तो इसमें अगर प्रश्न पूछा जाता है कि पहले मूल अधिकार थे, अब कानूनी अधिकार कौन सा अधिकार हो गया है, तो संपत्ति का अधिकार, और कौन सा अनुच्छेद में है, तो अब 300A। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एसएससी 2021 का प्रश्न है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअर द वोटिंग एज इन इंडिया फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर? किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? इसका सही उत्तर है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा। सो ए राइट आंसर है। अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल बता दूं कि जो मतदान की न्यूनतम आयु थी वो पहले थी 21 वर्ष, और ये मूल अधिकार था जिसको 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1988 के द्वारा हटाया गया, और उम्र को क्या किया गया, कम किया गया 88 के बाद, और अनुच्छेद 326 में इसे डाला गया, जो अब एक संवैधानिक अधिकार है। तो पहले मतदान मूल अधिकार था, अब संवैधानिक अधिकार के रूप में इसकी की गई है। तो मतदान उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडेड पंचायती राज सिस्टम अंडर पार्ट 9? भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा भाग 9 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है? इसका सही उत्तर है बी, 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है। आइए इसके बारे में डिटेल समझते हैं। देखिए, पहले जो था ये असंगठित और स्वैच्छिक था, लेकिन 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब एक संवैधानिक नियमित चुनाव होते हैं, भाग 9 और 11वीं अनुसूची में से जगह दी गई है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी एडेड टू द प्रीएम्बल बाय विच अमेंडमेंट? प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? इसका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। नेक्स्ट, तो आइए इसके बारे में बात करेंगे। ये एक प्रस्तावना का पार्ट है, जो पहले 1976 में ये शब्द नहीं थे, ठीक है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। अब एक नाउ ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रीएम्बल का अंग हो गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल का प्रश्न है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंसर्टेड आर्टिकल 21A मेकिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट? किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A शामिल कर मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ए, 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A में शामिल कर मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं कि अनुच्छेद 21A के तहत बच्चों को लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा सुनिश्चित करना, बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना, शिक्षा के माध्यम से एक सशक्त और विकसित भारत का निर्माण करना। ये फिर मैं बता दूं कि अनुच्छेद 21A में संविधान 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया? भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? 101वां बी संशोधन अधिनियम के द्वारा जीएसटी को भारत में वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया है। देखिए, इसके पहले जो संशोधन अधिनियम 2016 था, वस्तु एवं सेवा कर का अनेक प्रकार के अप्रत्यक्ष कर लगे करते थे, वैट, एक्साइज, ऑक्ट्रॉय, सर्विस टैक्स। तो कराधान पर जटिल नेटवर्क था। क्लियर? लेकिन इसके बाद 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा लागू किया गया, जिसमें एक जीएसटी, एकल कर, सिंगल टैक्स, सरलीकृत कराधान, वस्तु एवं सेवा की मुक्ति, ये नया भाग 12 अनुच्छेद 246 के तहत, और ये जीएसटी परिषद में इसकी एक बार मीटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? दल बदल विरोधी कानून को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया है? याद रखिए, कौन सा दल बदल विरोधी कानून को? इसका सही आंसर है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा दल बदल विरोधी कानून को संविधान में शामिल किया गया है। ए राइट आंसर। तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, जैसा मैंने बताया, जिसे दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ, पहले क्या था? 1985 के पहले अस्थिरता थी, दल बदल, राजनीतिक दल बदल, सरकार की अस्थिरता, आयाराम गयाराम वाली स्थिति थी। लेकिन 52वां संशोधन अधिनियम 1985 के बाद इसको जो जोड़ा गया, इसमें अब स्थिरता अनुशासन है, दल बदल अयोग्यता, सरकार की स्थिरता, दल का अनुशासन। नई 10वीं अनुसूची में अनुच्छेद 102 के द्वारा और 191(2) में इसे जोड़ा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which amendment act guaranteed constitutional status and protection to municipalities? किस संशोधन अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया? किन संशोधन अधिनियम ने किसे नगर पालिकाओं को और संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया है? तो सही आंसर है बी, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया है। याद रखिएगा। और ये कब लागू हुआ? नगर पालिकाएं 74वां संशोधन 1992 में, 1992 में। पहले 92 के पहले नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा नहीं था, लेकिन इसमें जो 74वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला और नया भाग 9A तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब इसे संवैधानिक मान्यता नगर पालिकाओं को कि सशक्तिकरण प्रमुख प्रावधान जो जोड़ा गया, नया भाग 9A में जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक स्लाइड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए क्योंकि प्रश्न आ सकता है। अगला, फंडामेंटल ड्यूटीज वेर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी? मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में शामिल किया गया था? तो मौलिक कर्तव्य सी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है कि विच अमेंडमेंट रिस्ट्रिक्टेड द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा? किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा की कुल क्षमता के 15% तक सीमित कर दिया गया है? तो 91 संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा की कुल क्षमता के 15% तक सीमित कर दिया गया है। ए राइट आंसर। आइए पहले देखिए, इसके पहले 2003 के पहले मंत्रियों की बड़ी संख्या थी, असीमित थे, विवेकाधीन थे, निचले सदन के सदस्यों का 15% से अधिक नहीं था। लेकिन जब ये 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रियों की संख्या को निचले सदन के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दिया गया है। ये एक संवैधानिक सीमा है, इससे अधिक मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं हो सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, Which amendment act incorporated Bodo, Dogri, Maithili and Santhali into the 8th schedule of the Constitution? किस संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? सही उत्तर है सी, 92 संशोधन अधिनियम के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। संशोधन अधिनियम 2003, पहले देखिए 2003 के पहले जो भाषा थी वो 18 भाषाएं थी, जो उसके बाद
92 संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया, जिससे ये जो 18 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में, ये 22 भाषाओं में हो गई, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को भी 4 नई भाषाओं को जोड़कर 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं की गई। क्लियर? याद रखिएगा कि जो 92वां संविधान संशोधन था 2003, उसके पहले 18 भाषा थी। 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाज प्रोवाइडेड अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण किस संशोधन अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है? सही आंसर है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया गया है। सी, राइट आंसर सी। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया? 2019 में, याद रखिए। ठीक है, और इसे जोड़ा गया, आर्थिक पिछड़ापन भी शामिल हुआ, 10% कोटा दिया गया आरक्षण में, शिक्षा और नौकरियों में। नई व्यवस्था जो है अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6 में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉपुलर एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? किस संविधान संशोधन का भारत का लघु संविधान कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सभी परीक्षाओं के लिए। बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में प्रसिद्ध है 42वां संशोधन अधिनियम, क्योंकि बड़े पैमाने पर बदलाव किया गया। इसमें लघु संविधान का स्वरूप बहुत सारे चीजों को जोड़ा गया, अनेक अनुच्छेद और भाग जोड़े गए, इसीलिए इसे लघु संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को कहा गया है। विच अमेंडमेंट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? किस संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? 102वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है जो 2018 में आया था, वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक निकाय और नया अनुच्छेद 338 बी और 342 ए को जोड़ा गया। इसमें सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन को इसमें रखा गया और इस तरह से आयोग को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्लियर? The first amendment to the Constitution of India was enacted in which year? भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? जो एकदम प्रथम संशोधन हुआ था, प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। 1951 में देखिए, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जो 1991 में 51 में पहला संविधान संशोधन अधिनियम के बाद एक नई अनुसूची 9वीं अनुसूची का समावेश किया गया, जिसमें भूमि सुधार कानून की सुरक्षा अनुच्छेद 31 और 31 बी को जोड़ा गया। अब एक विस्तृत 9वीं अनुसूची हो गया। क्लियर? तो भूमि सुधार कानून को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा का अभाव था, लेकिन अन्य कानून शामिल किए गए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट एक्ट क्रिएटेड द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एज ए नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली? किस संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, एसएससी में पूछा गया प्रश्न 2023 का। सही आंसर है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बदला गया, तो दिल्ली का विशेष दर्जा। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा मिला और विधानसभा का गठन हुआ। अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा, और कितने विधानसभा हैं? 70 सदस्य की विधानसभा सीट है। बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछा जा सकता है। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली लैंग्वेज वेर एडेड टू द 8th शेड्यूल बाय विच अमेंडमेंट? कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषाओं को किस संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? 71वां संशोधन अधिनियम के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। क्लियर? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इन तीनों भाषाओं को शामिल किया गया। याद रखिएगा, 18 भाषा हो गए थे इसके बाद। 1992 के पहले 15 भाषाएं थी, कम भाषाई विविधता। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया।
सिक्किम वॉज मेड ए फुल फ्लेजेड स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? सिक्किम को किस संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? सिक्किम को 36वां संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। बी सिक्किम। तो पहले जो था सहयोगी राज्य थे, विशेष दर्जा था, लेकिन भारतीय संघ का अंग नहीं था, सहयोगी राज्य का दर्जा था। 36वां संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा भारतीय संघ का ये 22वां राज्य बना। कौन सा? सिक्किम। याद रखिए, सिक्किम 22वां राज्य बना। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इसे अनुच्छेद 371F में जोड़ा गया, विशेष प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, extended reservation for SC and ST in Lok Sabha assemblies and abolished Anglo-Indian nomination by which amendment? किस संशोधन द्वारा SC/ST का आरक्षण बढ़ाया गया तथा एंग्लो इंडियन नामांकन समाप्त किया गया? मैं बता दूं कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, यानी बी के द्वारा लोकसभा विधानसभा में एंग्लो इंडियन मनोनयन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। तो 104वां संशोधन अधिनियम एंग्लो इंडियन नामांकन व्यवस्था की समाप्ति कर दी गई है। एंग्लो इंडियन, अब एंग्लो इंडियन की कोई आरक्षित सीट नहीं है, नामांकन व्यवस्था पूर्णतः समाप्त कर दी गई है। क्लियर? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान किसी अनुच्छेद 368 के अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, संसद को प्रदान करती है। क्या संसद को संशोधन की शक्ति दिया? संवैधानिक प्रावधान, निश्चित प्रक्रिया का पालन किया गया, विशेष प्रावधान, विशेष बहुमत की आवश्यकता, कुछ प्रावधानों के लिए राज्यों की सहमति। ये सभी भाग 22 का अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी भी परीक्षा पर अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, सो डैट कि मैं आप लोगों के लिए और अधिक से अधिक इसी तरह के वीडियो ला सकूं। धन्यवाद, थैंक्स।